नमस्ते। हम लोगों की जो गोचर सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग प्लैनेटरी ट्रांजिट्स की बात कर रहे हैं, आज उसके अंदर मैं एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट उसको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। सी मेरा पर्पस कंफ्यूज करने का नहीं है आप लोगों को, बट एज स्टूडेंट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी आपको ये कंसेप्ट भी मालूम होना चाहिए दैट हाउ वी सी ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स फ्रॉम नक्षत्रास। तो बेसिकली तारा बल्ब भी बोला गया है इसको, मुहूर्त में भी इसका काफ़ी यूज़ होता है। तो बेसिकली करा क्या जाता है कि दैट वी डिवाइड नक्षत्रास इनटू ग्रुप ऑफ 9। तो जो भी जातक है, जो भी लोग हैं जो किसी नक्षत्र में, जिस नक्षत्र में उनका जन्म होता है उसको हम लोग जन्म नक्षत्र बोलते हैं। सो इसमें भी क्लासिक्स बात करती हैं दैट वी हैव टू सी वेदर मून इज स्ट्रॉन्ग और लग्ना इज स्ट्रॉन्ग, किसका नक्षत्र यूज करना है। तो जो दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उसी को हम लोग जन्म नक्षत्र की तरह यूज करते हैं। बट इन प्रैक्टिस हम लोग जो हैं वी ऑलवेज टेक दशास फ्रॉम मून, और जन्म नक्षत्र जो है आज के टाइम पे फ्रॉम मून ही लिया जाता है। लग्ना के नक्षत्र को लोग पर्सनालिटी के लिए ज़रूर यूज़ करते हैं, बट नॉट फॉर सीइंग ताराबल। हाँ, जब हम लोग बहुत डिटेल में जाते हैं तब वहाँ पे हम लगन का नक्षत्र भी यूज़ करते हैं, चंद्र का भी करते हैं, सूर्य का भी करते हैं। आइडियली तो अगर हम कोई भी कुंडली को बहुत डिटेल में जाके देख रहे हैं तो वी शुड डू दैट ऑल्सो, बट फॉर दिस वीडियो एंड फॉर स्टूडेंट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी फॉर टाइम बीइंग आप चंद्र के नक्षत्र को यूज़ करके ही इस कंसेप्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे मैं बता रहा था कि जो आपका जन्म नक्षत्र होता है उसको हम जन्म तारा बोलते हैं। जो सेकंड नक्षत्र हुआ जन्म के बाद उसको हम लोग बोलते हैं। तो बेसिकली मैं एक बार ही पहले 9 के 9 नाम बोल देता हूँ। तो बेसिकली कैटेगराइज हम इस प्रकार से करते हैं: जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यारी, साधक, निधन या वध बोला जाता है, उसके बाद मित्र और अति मित्र। तो बेसिकली हम नक्षत्रास जो होते हैं उनको 9 में डिवाइड कर देते हैं, ग्रुप ऑफ 9। तो जो फर्स्ट 9 ग्रुप होता है जिसमें जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यारी, साधक, निधन, मित्र, अति मित्र आता है, जो फर्स्ट ग्रुप हुआ इसको हम लोग जन्म नक्षत्र ग्रुप बोलते हैं। जो सेकंड ग्रुप होता है उसको अनुजन्म बोला जाता है और कहा जाता है कि वो पास्ट लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। और थर्ड ग्रुप होता है उसको त्रिजन्म बोला जाता है, विच रिप्रेजेंट्स फ्यूचर। बट रिजल्ट्स हम इसी प्रकार से देखते हैं कि जन्म, संपत, विपत, क्षेम, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है। सो वी सी ऑल दी तारास एज पर दिस। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का जन्म केतु के नक्षत्र में, अश्विनी नक्षत्र में हुआ, तो अश्विनी, मघा, मूल ये तीनों केतु के नक्षत्र हो गए। तो जन्म, अनुजन्म और त्रिजन्म ये तीनों तारे हो गए। तो मतलब जन्म हुआ अश्विनी, अनुजन्म हुआ मघा और त्रिजन्म हुआ मूल। इस प्रकार से हम इसको लेंगे तो तीनों के को हम 1 नंबर मानेंगे और रिजल्ट्स उसके जन्म के आएंगे। तो अगर अब मैं रिजल्ट्स की बात करूं तो जब भी कोई ग्रह आपके जन्म नक्षत्र में होता है तो वो न्यूट्रल रिजल्ट्स देता है, वेदर इट्स मून और एनी अदर प्लैनेट। संपत इज गुड, सेकंड जो है। तीसरा जो नाम है उसका नाम ही विपत है, दैट मीन्स विपत्ति, सो थर्ड इज नॉट कंसिडर्ड गुड। फोर्थ इज शेम, शेम इज फाइन, न्यूट्रल है, ठीक रिजल्ट्स देता है। पांचवा इज प्रत्यारी, दैट इज अगेन इट इज अ प्रॉब्लमैटिक वर्ड और वहां पे भी पांचवा तारा जो है वो भी प्रॉब्लम देता है। छठा तारा है साधक, दैट मीन्स इट इज गुड फॉर एनी काइंड ऑफ साधना। तो साधना से मतलब ये हो गया कि कोई नया काम आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो जब आपका छठा तारा राइज कर रहा हो इट इज कंसिडर्ड गुड। सेवंथ इज निधन या वध, दैट मीन्स डेथ, सो इट इज नॉट गुड। आठवां इज मित्र एंड नाइन्थ इज अति मित्र। तो अगर आप इस 9 तारों की कैटेगराइजेशन को देखेंगे तो थर्ड, फिफ्थ और 9th जो हैं उसमें आपको कोई भी काम नहीं करना है। जन्म इज न्यूट्रल, सो उसको भी अवॉइड किया जा सकता है। अब गोचर में इसको हमने यूज किस प्रकार से करना है, इट्स वेरी सिंपल।
अगर आप डे टू डे देख रहे हैं कि मेरा कौन सा दिन अच्छा है, तो आप सिर्फ मून की पोजीशन उठाइए, देखिए मून आपका आपके जन्म नक्षत्र से कहाँ पे प्लेस्ड है एंड यू कैन डू थिंग्स अकॉर्डिंगली। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आज का अगर नक्षत्र देखूंगा तो आज शाम 5:22 तक रोहिणी नक्षत्र जो है वो राइज कर रहा है। आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, टुडे इज 17 नवंबर 2024। तो आज जो नक्षत्र राइज कर रहा है, मैं पंचांग में देख रहा हूं तो वो रोहिणी नक्षत्र है, जो शाम को 5:22 तक रहेगा। अब अगर आप नक्षत्र कैटेगराइजेशन में आएंगे तो रोहिणी नक्षत्र जो है वो 4th नक्षत्र है, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी 4था नक्षत्र है, और उसकी जो लॉर्डशिप है वो चंद्रमा के पास है। अब रोहिणी के जो बाकी के 2 नक्षत्र हैं वो है हस्ता और श्रवणा। तो ये जो तीनों हो गए, अगर हम सपोज कीजिए अगर किसी का जन्म नक्षत्र रोहिणी है तो जो ये 3 नक्षत्र हो गए, रोहिणी, हस्ता और श्रवणा, ये तीनों जन्म की कैटेगरी में आ गए। अब हमारे को देखना क्या है, इससे खराब नक्षत्र कौन से हैं। रोहिणी इज गवर्न्ड बाय मून, तो मून से जो 3rd हुआ प्लैनेट दैट इज राहु। सो जो राहु के नक्षत्र हो गए, यानी रोहिणी के लिए आर्द्रा नक्षत्र जो है इट इज विपद। अब अगर सपोज कीजिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि रोहिणी से 3rd नक्षत्र इज राहु, 5th नक्षत्र इज सैटर्न एंड 7th नक्षत्र किसका होगा, केतु का। सो जो भी नक्षत्रास विच आर गवर्न्ड बाय राहु, सैटर्न एंड केतु शुड बी अवॉइडेड बाय पीपल हु आर बॉर्न इन रोहिणी नक्षत्र। ये आपको इसको इस प्रकार से देखना है। आप सपोज कीजिए, जो मैं अभी बोलने लगा था, फिर मैंने पहले सोचा इसको कंप्लीट कर दूं 357 को। अगर कोई जातक जो है वो एग्जाम्पल लेते हैं, कृतिका नक्षत्र में पैदा हुआ, सूर्य के नक्षत्र में, सो कृतिका इज गवर्न्ड बाय सन। तो आज क्या है, रोहिणी नक्षत्र, तो सन से 2nd हुआ रोहिणी, यानी कृतिका से 2nd नक्षत्र जो है वो रोहिणी का नक्षत्र है। और अदरवाइज बाकी भी आप सूर्य के बाकी भी नक्षत्र ले लीजिए तो सन से जो 2nd प्लैनेट बनता है इन द स्कीम ऑफ नक्षत्रास या विंशोत्तरी दशा में, वो मून की दशा ही आती है। तो इस वजह से वो 2nd हुआ, वो संपत तारा बन गया। तो अगर कोई भी सूर्य के नक्षत्र में पैदा हो रहे हैं, तो कृतिका नक्षत्र हो गया, उसमें कोई पैदा हो रहा है, तो उनके लिए ऑटोमेटिकली चंद्र का नक्षत्र जो है वो अच्छा हो गया, तो ये दिन उन लोगों के लिए ऑटोमेटिकली अच्छा बन गया एंड दे कैन डू एनी वर्क विच इज गुड फॉर देम ऑन दिस डे। सो जैसे मैंने आपको बताया है कि दैट वी हैव टू अवॉइड द 3rd, 5th एंड द 7th नक्षत्र फ्रॉम योर बर्थ नक्षत्र टू डू एनी वर्क। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो आपको बाकी गोचर देखने की जरूरत नहीं है। अब इसको यूज करके ही यू कैन फाइंड अ गुड डे जिस दिन आप कोई काम कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि आज रोहिणी नक्षत्र है, अब सपोज कीजिए किसी को आज ही कोई काम करना है, आपको डील करनी है, और वो रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए हैं, तो उनका ही बर्थ नक्षत्र शाम को 5:22 तक है, तो दे कैन डू इट आफ्टर 5:22 व्हेन रोहिणी के बाद मृगशिरा नक्षत्र राइज कर जाए। उस तरह से दे कैन सी दी टाइमिंग्स। आजकल ऑनलाइन पंचांग अवेलेबल है राइट नाउ, जैसे मैं अपने फ़ोन में अभी दृक पंचांग देख रहा हूँ, सो यू कैन यूज़ एनी पंचांग, और देर आर एप्स ऑल्सो जिसे जो आपको डेली नक्षत्र बता देती हैं, तो यू कैन ऑलवेज फाइंड द तारा बल एंड सी कि आपके लिए स्पेसिफिक डे किस प्रकार से है। सो यू हैव टू सी दी नक्षत्र ऑफ योर मून। लगन को भी देख सकते हैं इफ योर लगन इज मोर स्ट्रॉन्गर देन योर चंद्रमा, एंड अगर किसी के पास उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आप नाम अक्षर से भी नक्षत्र देख सकते हैं, और उससे यू कैन फाइंड दी तारा बल एंड डू योर वर्क्स अकॉर्डिंगली। अब देखिए
बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स इस कंसेप्ट को यूज़ नहीं करते हैं, जिसमें ये जन्म, संपत्ति, विपत, क्षेम, प्रत्यारी, साधक, निधन, मित्र और अति मित्र का जो हम 9 के ग्रुप में तारों को डिवाइड करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं यूज़ करते। बट देखिए, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। आई नो इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च लोगों ने नहीं किया, बट शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगा या कुछ लोगों को मालूम भी होगा कि वास्तु में जहाँ पे हम लोग अयादि गणम करते हैं, वहाँ पे हम लोग घर का नक्षत्र निकालते हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो मैच्ड विद द नक्षत्र ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस। जनरली वहाँ पे जो लेडी होती है घर की, उनको लक्ष्मी माना गया, तो उनके नक्षत्र से हमेशा घर के नक्षत्र को मैच किया जाता है और देखा जाता है कि घर जो है वो फ्रूटफुल है, अच्छा है कि नहीं है। अब आप लोगों का डेफिनेटली क्वेश्चन होगा कि घर का नक्षत्र कैसे निकालते हैं। तो देखिए, अयादि गणम जो है वास्तुशास्त्र में, इट इज़ अ कंसेप्ट जहाँ पे हम लोग जो आपके घर की मेजरमेंट्स है, जो पेरीमीटर है, इनर पेरीमीटर, उसको ऐड करके देयर इज़ अ वे, देयर इज़ अ कैलकुलेशन मेथड, जिससे हम आपके घर का नक्षत्र निकाल सकते हैं, एंड देन वी कैन मैच इट विद द नक्षत्र ऑफ द ओनर। हमारे को वहाँ यही देखना होता है कि तीसरा, पांचवा या सातवां नहीं पड़े, एंड इफ इट इज़ लाइक दैट, तो थोड़े से चेंजेस करके, बाय मेकिंग लिटिल बिट ऑफ चेंजेस इन द डायमेंशंस, हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। सो दैट इज डन इन वास्तु। इनफैक्ट मैं ये कंसेप्ट यूज़ करता हूँ फॉर सम ऑफ माई क्लाइंट्स। अगर किसी को कोई फर्नीचर भी डिज़ाइन कराना होता है, फॉर एग्जांपल आपको अपने ऑफिस के लिए टेबल डिज़ाइन कराना है, उसकी मेजरमेंट्स, हम उसका भी मेजरमेंट्स के हिसाब से नक्षत्र निकाल सकते हैं, एंड यू कैन मैच इट विद योर ओन नक्षत्र, विच वुड बी गुड फॉर बिजनेस। सो दैट इज़ अनदर थिंग। मैं कभी उसको, अयादि को, वास्तु के एक वीडियो में डेफिनेटली मैं डिटेल में थोड़ा सा कवर करूँगा उसको, बट दैट इज़ अ कंसेप्ट विच इज़ यूज्ड, एंड ये मेजरमेंट्स जो हैं, ये हम लोग वास्तुशास्त्र में जितने शिल्पी लोग हैं वो सब लोग यूज़ करते हैं टू अराइव एट द एग्जैक्ट नक्षत्र, और उसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द ओनर ऑफ द हाउस। तो वापस अभी मैं हमारे गोचर वाले टॉपिक पे आता हूँ। तो इस प्रकार से आप मून के नक्षत्र से यू कैन ऑलवेज सी विच डे इज़ गुड फॉर यू। अब बात आती है बाकी प्लैनेट्स की। तो देखिए, जैसे हम लोगों ने चंद्रमा को आपकी जन्म राशि से या चंद्रमा से देखा, इसी प्रकार से हम गोचर में बाकी ग्रहों को भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई स्पेसिफिक प्लैनेट किस नक्षत्र में चल रहा है, उससे आपको पता चल जाएगा कि वो आपके लिए अच्छा है कि नहीं है। सो दैट इज़ अनदर थिंग विच इज़ यूज्ड। जैसे हम लोग गोचर में डिफरेंट राशिज में प्लैनेट्स को प्लेस करके देखते हैं कि वो चार्ट के लिए अच्छा है कि बुरा है। इसी प्रकार से हम लोग ताराबल भी उसका चेक कर सकते हैं। वी कैन सी इफ इट इज़ if it is coming in your 3rd, 5th और 7th नक्षत्र फ्रॉम योर जन्म नक्षत्र, तो उस समय वो प्लैनेट आपके लिए खराब होगा अगर मेलेफिक प्लैनेट है, और अगर बेनिफिक प्लैनेट है तो उस समय वो अच्छे रिजल्ट आपको नहीं दे पाएगा। सो दिस इज ऑल्सो सीन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे आज 17 नवंबर है, एंड वी नो दैट सैटर्न जो हैं वो डायरेक्ट हो चुके हुए हैं, और शनि जो है इस समय सतभिषज नक्षत्र के अंदर है, एंड सतभिषज इज गवर्न्ड बाय राहु। तो हम लोग जैसे अभी बात कर रहे थे, जैसे आज रोहिणी नक्षत्र राइज कर रहा है, तो जैसे मैं बोल रहा था कि जिन लोगों का भी जन्म चंद्रमा के नक्षत्र में हुआ है, रोहिणी, हस्ता या श्रवणा, वे जो लोग भी पैदा हुए हैं, शनि उन लोगों के लिए सतभिषज नक्षत्र में चल रहा है, एंड सतभिषज इज गवर्न्ड बाय राहु, इट इज अ 3rd नक्षत्र, तो विपत नक्षत्र है। तो इस वजह से जो लोगों का भी जन्म नक्षत्र चंद्रमा का है, यानी रोहिणी, हस्ता और श्रवणा है, उन लोगों के लिए सैटर्न वोंट गिव गुड रिजल्ट्स। अब वो खराब देगा कि नहीं देगा, दैट अगेन, जैसे मैंने हमेशा बात की है, दैट वी हैव टू सी दशाज महादशाज ऑल्सो, कि क्या रिजल्ट्स आपके चार्ट में प्रॉमिस्ड है उसी प्रकार से मिलेंगे। लेकिन अगर अच्छे रिजल्ट्स भी प्रॉमिस्ड है, तो इस समय आपका जो रिजल्ट है वो डिले हो सकता है। अगर आपके चार्ट्स में अच्छे रिजल्ट्स हैं, कुछ आपको प्राप्ति होने वाली है, तो देयर कैन बी अ डिले उसमें आने में, आपको रिजल्ट मिलने में, बिकॉज सैटर्न इज ट्रांजिटिंग अ विपत नक्षत्र फ्रॉम योर बर्थ मून।
तो हम इस प्रकार से गोचर के अंदर देख सकते हैं कि बाकी प्लैनेट्स जो हैं वो आपके जन्म नक्षत्र से 3rd, 5th या 7th में तो नहीं प्लेस्ड है, क्योंकि वहाँ पे जब प्लेस होंगे देन इट कैन क्रिएट ट्रबल्स फॉर यू। अब अगर हम बहुत डिटेल में जाएं, सो देयर आर कंसेप्ट्स जिसमें आप आपके जो बर्थ नेटल पोजीशंस ऑफ प्लैनेट्स हैं वहाँ से भी हम लोग चेक करते हैं कि वहाँ से 3rd, 5th या 7th में तो नहीं जा रहा। फॉर एग्जांपल सैटर्न को सैटर्न से देखेंगे, जुपिटर को जुपिटर से देखेंगे, इस प्रकार से भी देखा जाता है, बट अगेन दैट इज़ वेरी इलेबोरेट। तो वो सब करने की बजाय वी जनरली यूज चक्रास, जैसे सर्वातोभद्र चक्र है उसको यूज़ किया जाता है टू सी हाउ प्लैनेट्स आर बिहेविंग। तो वो चक्र से जो है ये कंसेप्ट ईजी हो जाता है व्हेन इट कम्स टू ऑल द प्लैनेट्स। तो वी विल डू सर्वतोभद्र चक्र ऑल्सो इन एनी वन ऑफ आवर वीडियोज, उसको भी हम कंसेप्ट को लेके आएंगे कि हाउ टू सी ट्रांजिट्स। बट इन प्रैक्टिस अगर आप जनरल चार्ट देख रहे हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इट्स ईजी टू सी फ्रॉम योर मून, जो आपका जन्म राशि है वहीं से आप देखिए और देखिए कि प्लैनेट्स 3, 5, 7 में जो होंगे वो तंग कर सकते हैं। तो उस प्रकार से आप इसको स्टडी कीजिए। एंड बेस्ट थिंक अबाउट दिस कंसेप्ट इज कि आप लकी डे देख सकते हो आप अपना, उसमें जस्ट आपको चंद्रमा को उठाना है एंड यू जस्ट हैव टू सी इट एंड यू विल फाइंड आउट कि जो भी दिन चल रहे हैं उसमें से अच्छा दिन कौन सा है कोई काम करने के लिए। सो यही मेरा एक रीज़न था आज इस कंसेप्ट को यहाँ पे लाने का, इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को देने का, दैट इट इज़ ईजी। आप आराम से देख सकते हैं अपने जन्म राशि से कि आपका प्रेजेंट मून कहाँ पे प्लेस्ड है एंड हाउ थिंग्स वुड बी फॉर यू इन अ पर्टिकुलर डे। आपको कोई काम करना है उसको किस प्रकार से कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको वीडियो, बिकॉज मैंने कोई इलस्ट्रेशंस नहीं ली हैं, मैंने ब्लैक बोर्ड पे कुछ ड्रॉ नहीं किया, बट आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर फॉर यू। सो दैट्स इट ऑन ताराबल। धन्यवाद।